हेलो गाइस, व्यापम ने सहायक शिक्षक पद के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। यह सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए सेम ही रहेगा। कुल 150 नंबर का पेपर आपको पूछा जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का, हिंदी 25 नंबर का, अंग्रेजी 25 नंबर का, गणित से रिलेटेड आपको 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर्यावरण 20 नंबर का, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 नंबर का और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज 10 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह आपको कुल 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए सिलेबस को डिटेल से देखते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है बाल विकास का परिचय, मतलब विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास बालकों में किस तरह से होता है, उस विकास को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मीन्स बालक के विकास में समाज और संस्कृति किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है विकास के पहलू मीन्स शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय का विकास किसे कहते हैं, संवेगात्मक और नैतिक विकास क्या होता है। इसके साथ साथ आपको ये जानना है कि बच्चों के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। और उसके बाद आपको पढ़ना है सीखना एवं संज्ञान का विकास। इसके अंतर्गत आपको देखना है कि सीखना किसे कहते हैं, सीखना क्या होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं, संज्ञान क्या होती है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे ने जो अपने विचार रखे थे, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है। स्कीमा किसे कहते हैं, व्यवस्थापन किसे कहते हैं, समायोजन किसे कहते हैं, संतुलिनीकरण क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। किशोरों की सोच के लक्षण पढ़ने हैं, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास किस तरह से होता है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो है लाय वागोत्स्की ने जो अपने विचार रखे थे, तो लाय वागोत्स्की के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं, बालकों के विकास में शिक्षक अपनी किस तरह से भूमिका निभाते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है। बच्चा एक समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में किस तरह से कार्य करता है, सीखने के दौरान वो जो गलतियां करता है उन गलतियों से बच्चा क्या सीखता है, वो आपको पढ़ना है। अभिप्रेरणा और सीखना, बच्चे को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, किस तरह से सिखाया जा सकता है, तो मोटिवेशन और सीखना भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसके बाद आपको देखना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में, जिनका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो या जो अपंग हैं, जो अक्षम हैं, उनकी विभिन्नताओं में समानता के बारे में पढ़ना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य किस तरह से किया जा सकता है, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उसमें शिक्षकों की क्या भूमिका थी, बाल अधिकार किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीडीपी में पढ़नी है और ये टोटल आपको 30 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। हिंदी में आपको क्या क्या पूछेगा, वर्ण विचार से रिलेटेड पूछेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अक्षर क्या होता है, वर्तनी किसे कहते हैं, लिंग क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, वचन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, संधि किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इन तीनों को विस्तार पूर्वक से आपको पढ़ना है। ठीक है। दूसरा देखेंगे शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत आपको जानना है कि शब्द किसे कहते हैं, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। उसमें आपको पढ़ना है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज शब्द क्या होता है, विदेशज शब्द किसे कहते हैं, आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हम देखेंगे शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ना है। पद एवं पदभेद में आपको क्या क्या पढ़ना है, संज्ञा, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कारक चिन्ह क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे वाक्य परिचय। इसके अंतर्गत आपको वाक्य के अंक और वाक्य के भेद पढ़ना है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश भी पढ़ना है।
इसके अलावा आपको बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया कि बच्चा कैसे सीखता है भाषा को, स्कूल आने जाने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के क्या गुण होते हैं, उसकी क्षमता क्या होती है, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, पहले से ही क्या सीखे हुए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका विकास, मतलब पढ़ना क्या है, अर्थ निकालना उसका मतलब क्या होता है ना, भाषा को बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है मूल्यांकन, भाषा का मूल्यांकन, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी आपको कुल 25 नंबर के पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, पेडागोजी, ये 2 चीज़ें आपको पूछी जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आपको 2 पैसेज दिए होंगे, उन दोनों पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड और वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपको 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रामर से रिलेटेड 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वोकैबुलरी से रिलेटेड आपको 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेडागोजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ना है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इज एज अ टूल, ये पढ़ना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर पढ़ना है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर्स, डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इवेल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपको पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, ये पढ़नी है। रेमेडियल टीचिंग पढ़ना है। इस तरह से इंग्लिश आपको कुल 25 नंबर्स के पूछे जाएंगे। चलिए अब हम गणित की बात करते हैं। गणित में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले गणित की प्रकृति पूछी जाएगी, गणित सीखना, सिखाना और आकलन, मतलब गणित से रिलेटेड पेडागोजी आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा दशमलव प्रणाली, जिसके अंतर्गत आपको मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान और समय के माप के बारे में पढ़ना है। इसके बाद संख्याओं से रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य विभाज्य संख्याएं क्या होती है, संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम में किस तरह से लिखा जा सकता है, संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। तो भिन्न आपको पूछा जाएगा, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण मीन्स सरलीकरण करने को दिया जाएगा। एक समीकरण दिया होगा, उसे सरल कीजिए, बोर्ड मास के थ्रू उसे सरल करना होगा, ठीक है। वर्गमूल निकालने की विधि, जैसे कि गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि होती है, तो दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल अलग से निकाला जाता है, तो इन सब का वर्गमूल निकालना ये आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा महत्तम समापवर्तक, HCF और LCM के बारे में, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में, औसत के बारे में आपको पढ़ना है, प्रतिशत के बारे में पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है, लाभ और हानि के बारे में पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ने हैं, चाल, दूरी, समय पढ़ना है, समय, कार्य और मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्षेत्रफल और परिमाण से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, आयतन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और समय से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि स्वयं के पर्यावरण को समझना कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण के घटक पढ़ना है सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। और बच्चों की दृष्टि से पर्यावरण कितना रोचक है ये आपको जानना है। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ को पढ़ना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे पता करते हैं, बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाना चाहिए ये भी पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पढ़ना है कि दिन और रात, ऋतु परिवर्तन किस तरह से होता है, समय को हम कैसे नापते हैं, नक्शे पढ़ना, समझना, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, चित्रों को पढ़ना। इस विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्षा में जो शिक्षण कार्य किए जाते हैं वो, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़नी है। पर्यावरण अध्ययन और कक्षा की गतिविधियाँ, इसके अंतर्गत आपको कक्षा की गतिविधि के बारे में पढ़ना है। जैसे हमारे क्लासरूम्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो हम उन पर चर्चाएं करते हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है, ये गतिविधि होती क्या है ना। सर्वे के बारे में, क्षेत्र भ्रमण के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़नी है। परिवार,
एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, ये सारी चीज़ें क्या है, सामाजिक बुराइयां हैं। दुर्व्यसन के बारे में, जैसे नशाखोरी, धूम्रपान, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इससे समाज को क्या क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अपने शरीर की देखभाल में आपको क्या क्या पढ़ना है कि अपने शरीर की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, हमारे शरीर की बाह्य अंगों की साफ़ सफाई और उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है, हमारे शरीर के लिए संतुलित भोजन क्यों ज़रूरी है, क्यों पर्याप्त है, और हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उन रोगों के क्या कारण हैं और उन रोगों से हमें किस तरह से बचा जा सकता है। टीकाकरण के बारे में भी आपको पढ़ना है और पल्स पोलियो के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में आपको उसकी संरचना पढ़नी है, जैविक अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, खाद्य श्रृंखला पढ़ना है, खाद्य जाल पढ़ना है। तो इस तरह से पर्यावरण आपको टोटल 20 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान कि इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। ये आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा टोटल। अब इस 10 नंबर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको जानने हैं। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के कितने प्रकार हैं, इंकजेट, लेज़रजेट और अन्य प्रकार के जो भी प्रिंटर हैं वो उनका क्या काम है, वो भी आपको पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम पढ़ने हैं, जैसे कि MS-DOS, कमर्शियल, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सारे नाम आपको पढ़ने हैं। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके बारे में पढ़ना है। ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, इसके बारे में पढ़ना है। इंटरनेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं। एंटीवायरस के यूजेस, मतलब कंप्यूटर वायरस से होने वाले जो भी नुकसान है, तो कंप्यूटर के एंटीवायरस और वायरसेस के नाम आपको पढ़ने हैं। मल्टीमीडिया के यूजेस हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इन सब के बारे में। CD, DVD, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सारी सर्च इंजन जो है जैसे गूगल, अल्टाविस्टा, यूट्यूब, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सामान्य ज्ञान। ये भी आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपको भारत के और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान मिलेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक का ही हो। भूगोल आपको पढ़ने हैं, छत्तीसगढ़ के 10वीं तक के सामान्य भूगोल आपको पढ़ने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है। सामान्य विज्ञान पढ़ना है जो कि छत्तीसगढ़ के 10वीं तक के स्तर तक का होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सारी जानकारी उसमें समाहित होंगी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक व्यवस्था हो गई, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, उसकी योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, छत्तीसगढ़ की परंपराएं, लोकगीत, संगीत, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय जो भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस 10 नंबर के अंतर्गत पूछी जाएंगी। तो इस तरह से आपको टोटल 150 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका PDF आपको व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।